नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. गांगुली झारखंड से। मैं कुछ बताना शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। 2013 तक भारतवर्ष में नॉन बैंकिंग कंपनियाँ युद्ध स्तर पर चल रही थी। विभिन्न टाइप का कंपनियाँ आरडी, एफडी, एमआईएस में निवेश लेती थी, डबल करने के झांसा दे करके। और सारी कंपनियाँ आरओसी, एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसमें बोला जाए देश की सबसे बड़ी कंपनी पल्स इंडिया लिमिटेड, उसके बाद रोज़ वैली, उसके बाद ना जाने हजारों कंपनियां, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 5000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 50 करोड़ रुपया लेके 2013 के बाद सब चंपत हो गई, बंद हो गई। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एमसीए आरओसी देती है, और उस रजिस्ट्रेशन को, एमसीए को पेपर दिखा करके, रजिस्ट्रेशन पेपर दिखा करके लोगों से निवेश लेती थी। ये बोलती थी पब्लिक को, बोला जाता था ये भारत सरकार का मान्यता है, भारत सरकार ने ही परमिशन दिया है लोगों से पैसा कलेक्शन करने का। आम पब्लिक ये इसके झांसा में आए और निवेश किए। 2013 के बाद बंद होना स्टार्ट हुआ कंपनी, 2013 से, जिसमें हमारी कंपनी भी थी। एक कंपनी में हम भी काम करते थे, जिसका नाम था कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका सीएमडी थे शाहजहां खान, और मैक्सिमम कंपनियां कोलकाता की ही थी, कोलकाता से रजिस्टर्ड होकर के। भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें निवेश, उस राज्य में निवेश नहीं हुआ हो कोई चिट फंड कंपनी में। यहाँ तक इसके सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। एक थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड को बजाबते रोजगार मेला में लगा करके लोगों को नौकरी दी गई है, और जिसमें रमन सरकार, बीजेपी सरकार थी, रमन सरकार मुख्यमंत्री थे, वो खुद इसको प्रमोट किए। उसका बेटा अभिषेक सिंह वो भी प्रमोट किए। तो इससे लोगों का विश्वास जगा। जब सरकार इसको रोजगार मेला में दे रही है, रोजगार मेला में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनियां अच्छी होगी। लेकिन 2013 में बंद हो गई कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड। और केवल कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं, बहुत सारे कंपनियां जैसे रोज वैली, साई प्रकाश, एल्केमिस्ट, मतलब बेसिल, बहुत सारे कंपनियां थी जो बंद हुई है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, 2013 के बाद आज भी किसी को एक पैसा नहीं मिला, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी पल्स इंडिया लिमिटेड है। आदरणीय दानगढ़ साहब ने एक योजना बनाया, क्यों ना सारी नॉन बैंकिंग कंपनी के आंदोलनकारी को लेकर के एक आंदोलन की जाए। और सारी नॉन बैंकिंग कंपनी कहीं ना कहीं अपना अपना बैनर तले आंदोलन कर रही थी, जिसमें झारखंड, बिहार में एक आंदोलनकारी हम लोग बनाए, जिसका नाम था नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति। बैनर तले हम लोगों ने झारखंड, बिहार में एक आंदोलन छेड़ा। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैनर तले आंदोलन छेड़ा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बैनर हो, लड़ाई सबकी एक ही है। जैसे पल्स लड़ाई कर रहे हैं, पल्स इंडिया लिमिटेड के लिए लीड कर रहे हैं दानगढ़ साहब जी, तो पल्स भी पीड़ित वही है, एमसीए आरओसी से ही पीड़ित है, और हम लोग भी एमसीए आरओसी से ही पीड़ित है। जब लड़ाई एक, आंदोलन एक, मकसद एक, पीड़ित आम जनता, कंपनियां हजारों, तो क्यों ना सारे कंपनी के लोग एकजुट होकर के फिर से एक आंदोलन की तैयारी करें, और मकसद एक ही हो। जस्टिस किसी को भी मिलेगा तो जाहिर सी बात है सबको मिलेगी। तो हम लोगों ने आदरणीय दानगढ़ साहब जी को नेता मानते हुए उनको लीडिंग करने का मौका दिया। 2018 में एक बृहद पैमाने पर आंदोलन किया दिल्ली में, और हम लोगों ने खुल के साथ दिया, समस्त कंपनी वाले मिल करके। आज वो आंदोलन की फिर ज़रूरत पड़ गई है, चूँकि अभी तक किसी भी कंपनी पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे कंपनी पर जांच भी नहीं हो रही है। सीबीआई जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है, न सीबीआई जांच किया है, ना ही अभी हाई कोर्ट को सबमिट किया है, ना ही किसी को जस्टिस मिला है। कितने लोग, पीड़ित लोग इसमें से आत्महत्या कर लिए, कितने लोग घर छोड़ दिए, ना जाने क्या क्या हश्र हुआ उसके साथ, कितने लोगों को पीटा गया है। तो इसकी आवाज़ सरकार आखिर सुनेगा तो कौन सरकार सुनेगी? अगर सरकार की बात करें, सरकार का सिस्टम में नाकामी है, कमियां जितनी है सरकार के सिस्टम में है, और सब सरकार मिली हुई है। हम किसी भी सरकार पार्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं ये सरकार हमें जस्टिस देगा।
अगर पंजाब में बादल सरकार ने चीट किया है पीएससीएल के साथ, तो कोलकाता में टीएमसी सरकार ने किया है चिट फंड के साथ। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया चिट फंड। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब इस पार्टी में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं चोर चोर मसेरा भाई बने हुए हैं। आखिर जस्टिस दिलाएगा कौन? कभी कभी निवेशक एजेंट लोग ही, कार्यकर्ता लोग ही बोलते हैं या आप लोग राजनीति करने लगे हैं। भाई आप ही लोग हमें बताएं, आखिर हम जस्टिस कौन देगा? किसकी बात करें हम? अगर राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति कोई मकसद नहीं है। राजनीति का एक ही मकसद हम लोगों का, जिन लोगों को जस्टिस दिला सके, लोगों को न्याय दिला सके, मरने से बचाया जा सके, लोगों को पैसा वापसी हो। इसी के संदर्भ में भारतीय लोक सेवा दल का गठन किए, जिसमें आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ साहब ने अध्यक्ष पद पर ग्रहण किए और देश में एक राजनीतिक पार्टी बनाया गया जिसका मकसद ही था लोगों को जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना। लेकिन हमारे बंधु लोग उस पार्टी को नकार दिया। झारखंड के लोग नहीं नकारे हैं, बिहार के लोग नहीं नकारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, पंजाब, बहुत सारे राज्य हैं जो शायद राजनीतिक पार्टी उसको समझ करके उसको अवॉइड किए हैं। लेकिन आप लोग हमें बताएं, क्या कोई ऐसा पार्टी है? आप ही लोग दीजिए, कोई ऐसा लोग हैं जो जस्टिस दिला सके? एनजीओ आवाज़ उठा सकती है, ये बात सच है। इंसाफ की आवाज़ एक एनजीओ है जो पंजाब से लीड करते हैं पीएससीएल का। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति झारखंड बिहार का एक एनजीओ है जो लीड करते हैं। समस्त चिट फंड पीड़ित लोगों को न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं कंटिन्यू वर्षों से, 2013 से। 2014 में शायद पल्स बंद हुए, हम लोगों को तो 2013 से आंदोलन कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, लड़ाई एक, मकसद एक। हम चाहते हैं सारे चिट फंड कंपनी जो आरओसी एमसीए से पीड़ित हैं वो एक हों, मकसद सबका एक हो और आंदोलन बृहद पैमाने पर किया जाए। एक और आंदोलन की ज़रूरत है दिल्ली में, और चाहेंगे सारे लोग, सारे नॉन बैंकिंग कंपनी से पीड़ित लोग फिर से दानगढ़ साहब को एक मौका दें जो लीड करें। निजी स्वार्थ को छोड़ करके केवल लोगों को हित के ख्याल रखते हुए इस आंदोलन की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग साथ देंगे और इस आंदोलन को और आगे लेकर चलेंगे, जिससे गरीब पीड़ित जनता को जो नॉन बैंकिंग से चले गए हैं उसको न्याय मिले। धन्यवाद।